नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 9 अप्रैल 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अपने परिवार के अधीन वाली हर उस अचल संपत्ति के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं जो मतदान के फैसले को प्रभाव नहीं करता हो। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 2019 में हुए चुनाव में तेजू क्षेत्र से बतौर निर्दलीय जीत दर्ज कराने वाले कारिकों के चुनाव की वैधता की पुष्टि एक स्पष्टीकरण के साथ करते हुए यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होने की वजह से उसके इस आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा। बाड़मेर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस ने देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने बाड़मेर की सीमावर्ती क्षेत्र रोड़वा में आजादी के 70 साल बाद भी बालिका महाविद्यालय नहीं होने पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही शर्म की बात है कि अभी तक ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस का नाम लिए बिना वोट मांगे, लेकिन जवाब तो कांग्रेस को देना होगा क्योंकि देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि अभी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही मंदी का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। इसकी वजह से मंगलवार को नवरात्रि के पहले दिन सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी आई है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत इतिहास में पहली बार 73,000 रूपए को पार कर गई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 84,000 रूपए पर पहुंच गई है। राजस्थान के सराफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 75,000 रूपए और चांदी की कीमत 90,000 रूपए को पार कर सकती है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय ने फर्जी दस्तावेज से जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र जारी करवाने के मामले सामने आने से सबक लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस थानों में मामला दर्ज करवाने के आदेश जारी किए हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला कलेक्टर जयपुर के सहायक निर्देशक डॉक्टर सुदीप कुमावत ने बताया कि मुख्य रजिस्ट्रार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव विनेश सिंघवी ने आदेश जारी करके निर्देशित किया है कि गलत तथ्यों व कूट रचित दस्तावेज से प्रमाण पत्र जारी करने वालों के खिलाफ जांच करके संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाए और जारी प्रमाण पत्र को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान में मंगलवार आज शाम से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दोपहर के बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छा सकते हैं। इसी दौरान कुछ जगहों पर तेज बारिश और तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि हवा के चलने और एक नया वेदर सिस्टम आने से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में आज देर शाम को मौसम बदल सकता है और कल 10 अप्रैल से राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश भी हो सकती है। इस सिस्टम का असर 12 अप्रैल तक रहेगा और इसका असर राजस्थान के 80% हिस्सों में देखने को मिलेगा। ज्योतिनगर पुलिस थाना ने 6 अप्रैल को स्टेडियम में मैच के दौरान सट्टे की खाई करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन सटोरियों ने 25,000 रूपए की कॉम्प्लीमेंट्री पास खरीदा था और अब इन सटोरियों की शिकायत के बाद पुलिस ने कॉम्प्लीमेंट्री पास बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अपने बयान में सटोरी महेंद्र सिंह ने बताया कि जब 6 अप्रैल को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल के बीच आईपीएल का मैच था, तब वह अपने दोस्त विक्रम चौधरी के साथ मैच देखने के लिए टिकट का जुगाड़ कर रहा था। उन्होंने आईपीएल टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदने की बहुत कोशिश की और टिकट न मिलने पर उन्होंने मुफ्त पास की भी व्यवस्था में जुट गए, लेकिन वह भी नहीं मिला और इस बीच पता चला कि नरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति टिकट की व्यवस्था करवा देता है। बातचीत के बाद उसने एसएमएस स्टेडियम के नॉर्थ गेट पर मिलने उससे बुलाया। नरेंद्र सिंह ने बताया कि उसके पास 3 टिकट है जिसकी कीमत 75,000 रूपए है और फिर उसने 75,000 रूपए में टिकट खरीदे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 7 मार्च से 30 मार्च एवं 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक किया गया है। पिछले वर्ष राजस्थान बोर्ड की ओर से रिजल्ट 1 जून को घोषित किया गया था, लेकिन इस बार अनुमान के मुताबिक रिजल्ट इससे पहले घोषित किया जाएगा। रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर मंगलवार को भीमसर के ग्रामीणों ने झुंझुनू में कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर आम रास्ते को खुलवाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद ग्रामीण कलेक्टर से मिले और ज्ञापन देकर बताया कि भीमसर गांव में स्थित मेघवाल मोहल्ले का आम रास्ता जो पश्चिम पूर्व से होता हुआ मुख्य सड़क पर उत्तर की तरफ मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है।
रास्ते में बिजली व पानी की लाइन डाली हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते में केवल सड़क का निर्माण ही करवाया गया है और कुछ लोगों ने रास्ते में साजिश रचकर पोल और तारबंदी करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया। सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर के पीठाधीश्वर तथा पंचदश नाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी महाराज के तत्वाधान में नवरात्र पर मां देवी के 7 मंदिरों में शत चंडी यज्ञ आयोजित किया गया। दिल्ली के संत महामंडल के अध्यक्ष तथा हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के प्रमुख श्री महंत नारायण गिरी ने बताया कि आज से नवरात्र आरंभ हो गए हैं और इस पावन पर्व पर धर्म के रक्षक तथा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले मोदी जी की सत्ता की वापसी के लिए भी उन्होंने 7 देवी मंदिरों में यज्ञ किया है। उन्होंने बताया कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ ही शत चंडी अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। वित्त विभाग कितने काबिल अफसर चला रहे हैं, इसका एक और नमूना सामने आया है। मार्च महीने का वेतन कर्मचारियों के खातों में 2-2 बार डाला ही गया और अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जब कर्मचारियों के आवेदन किए बिना ही उनके खाते में स्टेट इंश्योरेंस के लोन की राशि डाल दी गई। उक्त कार्मिक का एसआई लोन 2022 में रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन 2024 में ऑटो पेमेंट से उसी कार्मिक के खाते में लोन की राशि डाल दी गई। ऐसा सिर्फ इकलौता मामला नहीं है। राजस्थान में पिछली सरकार ने डॉक्टर्स के रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 साल कर दी और अब वित्त विभाग के अफसरों की कारगुजारी से डॉक्टर्स के 60 साल की उम्र पर आते ही उनके खातों में रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी डालने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई मोबाइल पशु चिकित्सा योजना के वाहनों के करीब 43 दिन बाद ही पहिए रुक गए। झुंझुनू जिले में घर घर में पहुंचकर बीमार पशुओं का इलाज करने वाले मोबाइल वेटनरी यूनिट वाहन योजनाओं से जुड़े कार्मिक वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल पर चले गए। योजना के संचालन का जिम्मा जिस निजी कंपनी को दिया गया था, उसने मोबाइल वैन में लगे पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक और वाहन चालकों का वेतन नहीं दिया। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में मतदान वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने कहा कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सके। जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में लगातार 2 दिन से लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर पूनिया चौपालों के जरिए जनसंपर्क करके श्री सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान तीसरी बार मोदी सरकार बनने और श्री सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील की। जैसलमेर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी बाड़मेर लोकसभा चुनाव जीतने के सारे प्रयास तेज कर रही है और इसी कड़ी में चुनावों को देखते हुए कांग्रेसियों का बीजेपी में आना बददस्तूर जारी है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व एमएलए के नतीजे और नगर परिषद जैसलमेर के कांग्रेस के सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 5 और कांग्रेसी पार्षदों को सीएम के सामने बीजेपी ज्वाइन करवाई। भरतपुर के रूपवास कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। कचरे के ढेर के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। सफाई कर्मचारी पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं, क्योंकि उन्हें 6 महीने से वेतन ही नहीं मिला है, जिसके बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिला और रूपवास कस्बे में 25 वार्ड हैं, जिसमें से 45 ठेके पर सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और वहीं 25 सरकारी कर्मचारी सभी 6 महीने से वेतन रुके होने के कारण हड़ताल पर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।